बिजनेसमैन और समाजसेवी रहे अजहर इस्लाम अब राजनीतिक पार्टी आसू से जुड़कर समाज सेवा के काम को अब और रफ्तार देने की कोशिश में जुट गए हैं। अजहर ने समाचार प्लस से खास बातचीत की और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकुड़ के पिछड़ेपन को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। लंबित पड़ी शहरी जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता में होगी। अगर पाकुड़ की जनता उन्हें अपना प्यार और समर्थन देकर विधानसभा में भेजने का काम करती है तो वो सबसे पहले पाकुड़ में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा को दुरुस्त करने का काम करेंगे। हमारे साथ अजहर इस्लाम जी हैं, जो अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के काम में लगातार जुड़े रहे, चाहे कोरोना का काल रहा हो या ठंड का काल रहा हो, या फिर इनके पास जो भी लोग गरीब बेबस लोग मदद के लिए आते रहे हैं, सबको ये मदद और सहयोग देते रहे हैं। अब हाल के दिनों में ये आसू पार्टी से जुड़ गए हैं। बावजूद इनका सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेना और लोगों के साथ जुड़े रहना का सिलसिला जारी है। हर दिन हर रोज़ किसी न किसी गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जानते हैं और हर संभव उन समस्याओं को निराकरण करने का काम और प्रयास कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या कुछ इनकी तैयारी है, क्या कुछ इनकी योजना है। आइए हम सीधे अजहर जी से बात करते हैं। अजहर जी, अपने आसू पार्टी से आप जुड़ गए हैं। अब महज 15 या 20 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। क्या कुछ आपने सोचा है? विधानसभा चुनाव के लड़ने के मूड में है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जनता के लिए, जनता को बढ़िया रोजगार देने के लिए, जनता का बढ़िया सपोर्ट करने के लिए, जनता के बीच में बढ़िया से खड़ा होने के लिए, जनता के हर समस्या को दूर करने के लिए मुझे किसी न किसी पार्टी में या किसी न किसी पार्टी के साथ खड़ा होकर कंधा से कंधा मिला के उनके साथ रहना होगा। और मैंने आईसू पार्टी ज्वाइन किया। हमारे जो सुप्रीमो सर है श्री सुदेश कुमार महतो जी, उनके साथ रह के उनके बीच जाकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। और मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे जो पाकुड़ को जो पिछड़ेपन से जाना जाता है, इस पिछड़ेपन को हम कैसे भी करके इसको हटाएं और पाकुड़ को हम लोग डेवलप की तरफ सोचने का काम करें। शहरी जलापूर्ति योजना 2013 में स्वीकृत हुई और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। आज 13 से 14 साल हो गए, बावजूद यह धरातल पर नहीं उतर पाया योजना। अगर पाकुड़ की पब्लिक आपको मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मुझे उनका प्यार से, उसका समर्थन से अगर मैं विधानसभा जाता हूं तो मेरा पहला काम पाकुड़ की जनता के लिए, पाकुड़ नगर में जो बसते हैं उन लोग के लिए, जो आप लोग का जलपूर्ति अभियान जो है, हम लोग का जो अभी तक पाइप पड़ा हुआ, अभी तक पानी का कनेक्शन चालू नहीं हुआ, पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ, इसको मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। और अगर हम जीत के विधानसभा जाते हैं और हमारी अगर सरकार बनती है तो ज़रूर हमारे सरकार के पास जाके मैं इस चीज़ का मांग करूँगा, इस चीज़ को सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। अगर जनता है तो पाकुड़ के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं आपने तय की होगी? क्या कुछ मुझे करना है, क्या कुछ ऐसा सोचा है आपने? अगर जनता का प्यार और जनता का समर्थन से अगर मैं विधानसभा जाता हूँ तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी, जो हम लोग का यहाँ का मेडिकल का समस्या बहुत ही ख़राब है, उस एजुकेशन की समस्या बहुत ख़राब है, पानी का भी किल्लत है चारों तरफ। कहीं भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए, पानी का समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है। अभी तक गांव-गांव में देखिए बांस में पोल लेकर तार जाता है। तो मेरा पहला प्राथमिकता यही 4 चीज़ को लेकर रहेगी। मिलती है तो क्या दोस्ताना लड़ने की अगर नौबत आई तो क्या दोस्ताना लड़ने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ये हमारे जो सुप्रीमो सर है, सुदेश सर है, ये उनका डिसीजन होगा, उनका जो भी डिसीजन होगा उसके लिए खड़ा रहेंगे। तो ये थे हमारे अजहर जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पार्टी का जो भी डिसीजन होगा वो आने वाले समय में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी तय करेगी। और इनकी यही प्राथमिकता है कि पाकुड़ की जो जनता का जो मूल समस्या है, मूल यहाँ डिमांड है, पेयजल की समस्या हो
या फिर बाईपास की सड़क की समस्या हो, मेडिकल की समस्या हो, ग्रामीण इलाकों में बिजली सड़क की समस्या हो, उन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर उसका समाधान करना, उसकी निदान करना इनकी प्राथमिकता में होगी। पाकुड़ से समाचार प्लस।